वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? राय साकिना और मुशद्ददा के बारे में जो तख्ती नंबर 14 में तुम लोगों ने पढ़ा था, रा किन सूरतों में मोटी पढ़ी जाएगी और रा किन सूरतों में पतली पढ़ी जाएगी, उनकी कुल कितनी सूरतें हैं, तो आज वो बताना है। रा की कुल जो है सूरतें मोटे और पतले पढ़े जाने के एतबार से कुल 9 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 9। यहाँ पर पहले सबसे पहले अभी हम वो 5 सूरतें लिखे हैं जिसमें रा मोटी पढ़ी जाएगी, तो उनमें से 9 में से 5 सूरतों में रा मोटी पढ़ी जाएगी और 4 सूरतों में रा पतली पढ़ी जाएगी। पहले रा किन सूरतों में मोटी पढ़ी जाएगी उसको समझो, ठीक है? देखो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा के पुर और बारीक पढ़ने की सूरतें, रा के पुर यानी मोटी करके पढ़ने की कुल 5 सूरतें हैं। अब नंबर वाइज मैंने लिखा है, उसको अच्छे से समझ लो एकदम, बिल्कुल ये शॉर्टकट में है। शॉर्टकट में उतना जो लंबा तुम लोगों ने सीखा समझा उसको भी जहन में रखो, लेकिन इसको ज्यादा जहन में रखना, ये ज्यादा जहन में महफूज रह पाएगा। नंबर 1, रा पर जबर या पेश हो तो क्या होगा? रा पर जबर या पेश हो तो रा पुर होगी। हाँ, मतलब यही है, रा पुर होगी। जैसे रऊफुन और रुबमा। रऊफुन में रा पर क्या है? जबर। रुबमा में रा पर क्या है? तो ये जबर की मिसाल और ये पेश की मिसाल हो गया। जबर और पेश का मसला खत्म। पहली सूरत मुकम्मल। दूसरी सूरत, राय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो क्या होगा? रापुर होगी। मतलब यहां पर छुपा हुआ है, रापुर होगी। हो तो क्या होगा? रापुर होगी। राय साकिना से पहले जबर की मिसाल जैसे देखो यहां पर, जैसे अरसलना, यह है जबर की मिसाल। राय साकिना से पहले अलिफ के ऊपर क्या है? जबर है, तो जबर की मिसाल है ये। और क़ुरआनुन, यहां पर राय साकिना से पहले क़ाफ पर क्या है? पेश है। समझ में आ गया? दूसरी सूरत भी समझ में आ गई। तीसरी सूरत नंबर 3, राय साकिना से पहले जेर नकली यानी आरजी जेर हो। आरजी कहते हैं जो जरूरत की वजह से आया हो और जरूरत खत्म हो जाने के बाद वो चला जाएगा। समझ में आया? आरजी किसको कहते हैं? जो जरूरत की वजह से आया हो और जरूरत खत्म होने के बाद वो चला जाएगा, तो वही है। राय साकिना से पहले जेर नकली यानी आरजी जेर हो, जैसे इरजिई। अब यहां इरजिई में देखो, राय साकिना से पहले अलिफ के नीचे क्या है? जेर है, लेकिन ये जेर असली नहीं है बल्कि क्या है? आरजी है, नकली है। आरजी है, नकली है। ये खत्म हो जाएगा कब? जब हम इसको मिलाकर पीछे से पढ़ेंगे। कुरान मजीद में सूरतुल फज्र में आया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई। मुतमइन्ना पर आयत भी है, लेकिन अगर हम उसको मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मुतमइन्ना तुरजिई। तो यहां पर तुर जब होगा तो ता डायरेक्ट रा में मिली, बीच का जो अलिफ है ये हो गया खत्म। अलिफ खत्म तो इसके नीचे जेर भी खत्म। समझ में आया? तो ये जेर नकली यानी जेर आरजी है, जरूरत थी इसलिए आया और जरूरत खत्म तो इसलिए ये भी खत्म। तीसरी सूरत भी हो गई मुकम्मल। चौथी सूरत देखो, नंबर 4, राय साकिना से पहले जेर असली तो हो मगर राय साकिना के बाद उसी कलमे में हुरूफ मुस्तालिया यानी खा, सौद, वाद, गैन, ता, काफ, वा में से कोई हर्फ हो, जैसे मिरसौदन। तो ये कोई हर्फ हो तो क्या होगा? रा पुर होगी। जैसे मिरसौदन। अब यहां देखो, राय साकिना है लेकिन और उससे पहले मीम के नीचे जो जेर है वो जेर असली भी है, मगर उसके बावजूद रा पुर क्यों हो रही है? इस स्वाद की वजह से, इस स्वाद की वजह से। समझ में आया? क्योंकि ये स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, और हुरूफ मुस्तालिया हम बता चुके हैं पहले भी कि हुरूफ मुस्तालिया वो हुरूफ होते हैं जिनको हर हाल में पुर करके पढ़ा जाता है। ठीक है? खा, स्वाद, वाद, गैन, ता, काफ, ज़ा, ये सारे जो 7 हुरूफ हैं, इनको हर हाल में, चाहे इन पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, हर हाल में उसको पुर करके पढ़ेंगे। इसलिए वो जब पुर होते हैं ना, तो उनसे पहले आने वाला जो हर्फ होता है ना, तो उस पर भी वो थोड़ा असर छोड़ते हैं अपना। समझ में आया? तो ये स्वाद की वजह से रा क्या हो गई? पुर हो गई। समझ में आ गया? चौथी सूरत हो गई मुकम्मल। पांचवी और आखिरी सूरत रा के पुर होने की। देखो नंबर 5,
रॉय साकिना से पहले या साकिन के अलावा कोई भी हर्फ साकिन हो और उससे पहले और उस साकिन हर्फ से पहले जबर या पेश हो तो क्या होगी? रा पुर होगी। जैसे वल फज्र और उमूर, ये जबर की मिसाल है। वल फज्र क्या है? जबर की मिसाल है। रा साकिन है, उससे पहले जीम साकिन है और उससे पहले फा पर क्या है? जबर है। फा पर जबर है, इसलिए ये पुर होगी रा। ये पेश की मिसाल है। रा साकिन है, उससे पहले वाव साकिन है, उससे पहले मीम पर क्या है? पेश है। तो यहां पर भी रा को पुर करके पढ़ेंगे। ये तो कुल 5 सूरतें वो हैं जिसमें रा को पुर यानी मोटी करके पढ़ा जाता है। अब आओ वो सूरत जाने कि जिसमें रा को बारीक करके पढ़ा जाता है, और वो सूरतें 4 हैं। कितनी हैं? कुल 4 सूरतें हैं जिसमें रा को बारीक करके पढ़ा जाता है। वो मैंने लिख दिया है, उसको एक तरफ से समझो, ठीक है? देखो यहां रा के बारीक यानी पतली करके पढ़ने की कुल 4 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? ठीक है, अब नंबर वाइज मैंने लिखा है, एक एक करके समझाता हूं, समझो। नंबर 1, अगर रा पर जेर हो तो क्या होगी? रा बारीक होगी। मतलब यही है, छुपा हुआ मतलब, पूरा हम नहीं लिखे हैं। पूरा लिखेंगे तो फिर तो तफसील हो जाएगी। शॉर्ट कहां रहा, इख्तिसार कहां रहा? मुख्तसर हमने लिखा है अभी। तो अगर रा पर जेर हो तो रा बारीक होगी। जैसे रिजालुन और बर्री। रिजालुन में रा के नीचे क्या है? जेर है। और बर्री की मिसाल मैंने इसलिए दी कि मैंने तख्ती नंबर 14 में बताया था कि राय मुशद्ददा पर अगर जबर या पेश हो तो हर हाल में रा पुर होगी, और अगर राय मुशद्ददा पर जेर हो तो हर हाल में रा बारीक होगी। उसको मैंने अलग से बयान किया था। उसको अलग से बयान करने की जरूरत उतनी नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए मैंने वहां पर कहा था। तो दोनों को एक ही साथ, राय मुशद्ददा हो या बगैर तशदीद वाली रा हो, अगर उस पर जबर या पेश आया तो रापुर, राय मुशद्ददा हो या बगैर तशदीद वाली रा हो, अगर उस पर जेर आया तो रा बारीक। समझ में आया? हो गया ना? ये नंबर 1 वाला सूरत समझ में आ गई। नंबर 2, अगर राय साकिना से पहले जेर असली हो और रा के बाद उसी कलमे में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ ना हो। हुरूफ मुस्तालिया भैया खा, साद, वाद, गैन, ता, काफ, जा। हाँ, खा, साद, वाद, गैन, ता, काफ, जा। तो ये 7 हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ ना हो। जैसे उमिर तू, क्या लिखा है? उमिर तू। उमिर तू में देखो कि राय साकिना है, उससे पहले मीम के नीचे क्या है? जेर, और उस कलमे में हुरूफ मुस्तालिया रा के बाद नहीं है, कोई हर्फ नहीं है। हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ नहीं है, इसलिए रा को बारीक करके पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी सूरत भी हो गई मुकम्मल। तीसरी सूरत देखो, अगर राय साकिना से पहले या साकिन हो तो रा हर हाल में बारीक होगी, चाहे उस या साकिन से पहले जबर हो, चाहे उस या साकिन से पहले जेर हो। दोनों की मिसाल मैंने दी है। खैर, कैसे पढ़ेंगे? खैर। हाँ, और दूसरी मिसाल है कदीर, कदीर, बसीर, नसीर, खबीर। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, सब पर रा बारीक होगी, सब में रा बारीक होगी। ये जबर की मिसाल है। या साकिन, रा साकिन, उससे पहले या साकिन और उस पर खा पर क्या है? जबर। यहां या साकिन, यहां रा साकिन, उससे पहले या साकिन, फिर दाल के नीचे जेर। तो हर हाल में यहां पर रा क्या होगी? बारीक होगी। तीसरी सूरत भी हो गई मुकम्मल। चौथी सूरत, अगर राय साकिना से पहले या के अलावा कोई भी हर्फ साकिन हो और उस साकिन हर्फ से पहले जेर हो, जैसे, तो क्या होगी? जेर होगा तो क्या होगा? रा बारीक होगी। जैसे क्या लिखा है? हिज्र। क्या लिखा है? हिज्र। मैंने इससे पहले मिसाल लिखाई थी जिक्र, वो थोड़ा सा टफ मिसाल थी। कुरान में सूरह फज्र के अंदर लिखा है हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, तो वहां पर से मैंने उठाया इसको हिज्र। यहां देखो रा साकिन, उससे पहले जीम साकिन, फिर हा के नीचे क्या है? जेर है, इसलिए रा क्या होगी? बारीक होगी। समझ में आया? ये हो गई रा की कुल 9 सूरतें। 9 सूरतों में से 5 सूरतों में रा पुर होगी
اور 4 صورتوں میں را باریک ہوگی. اس کو میں سنوں گا ضرور, لیکن یہ 9 صورتوں کو میں سنوں گا ضرور, یہ ذہن میں رہے. 9 کے 9 صورتوں کو سنوں گا. جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.